Hello everyone. So let's begin with the sixth chapter, name comparison of your grammar book. Before starting, mention the date. Now, what's comparison? Comparison होता है किसी व्यक्ति की तुलना करना, किसी जगह की या किसी चीज़ की. इन शॉर्ट तुलना करना, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई जगह हो या कोई चीज़ हो जिसकी हम तुलना किसी दूसरी चीज़ के साथ, किसी दूसरी जगह के साथ या किसी दूसरी व्यक्ति के साथ करते हैं. So let's read the examples, then it will be more clear. Aman is tall. This is a simple example कि जो अमन है वो tall है. रीटा इज़ टॉलर देन अमन. अब यहाँ पे दो लोगों का कंपैरिजन हो रहा है, दैट इज़ रीटा एंड अमन. जो रीटा है वो अमन से ज़्यादा टॉलर है. दो लोगों की बात की गई है, दो लोगों का कंपैरिजन किया हुआ है कि जो रीटा है वो अमन से ज़्यादा लंबी है. नाउ लेट्स सी द सेकेंड एग्जाम्पल. अली इज़ स्ट्रॉन्ग. सिंपल एग्जाम्पल कि जो अली है वो स्ट्रॉन्ग है. नाउ आमिर इज़ स्ट्रॉन्गर देन अली. अब यहाँ पे दो लोगों का जो कंपैरिजन किया हुआ है कि जो आमिर है वो अली से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. मीन्स कहीं भी हमने दो व्यक्तियों की, दो जगहों की या दो चीज़ों का कंपैरिजन करना होता है या तुलना करनी होती है, दैट इज़ कंपैरिजन बिटवीन टू पर्सन, प्लेस और थिंग. सो नाउ let's do the example. It will be more clear while doing the example. Let's move to the exercise A. Here now what you have to do, write the ER forms. हमने क्या करना है, हमें एक साइड पे कुछ कंपैरिजन वर्ड्स दिए हैं, डिस्क्रिप्शन वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे शॉर्ट, नीट, काइंड, स्मॉल, सॉफ्ट, कोल्ड, लॉन्ग, वार्म. तो इन सारे जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं इनके पीछे हमने ई आर लगाना है. जैसे मैंने यहाँ पे शॉर्ट के पीछे ई आर लगा दिया तो वो क्या बन गया, शॉर्टर. नीट के पीछे ई आर लगा दिया तो क्या बन गया, नीटर. तो ये एक सिंपल बताया हुआ है और यहाँ पे वो किसी भी दो चीज़ का कंपैरिजन कर सकते हैं. नाउ यू हैव टू डू like kind, kinder, small, smaller, soft, softer. Just use er after each word writing. Like kind, kinder, I have already told you, just use er form to make it comparative. Now B exercise, टिक द राइट ऑप्शन. अब हमें कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं और इनमें आप लोगों ने क्या कर कि आप लोगों को इनमें दो ऑप्शंस में से एक टिक करना है. लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल. इट इज़ कोल्डर. कोल्ड, दो ऑप्शन हो गए, एक कोल्डर और एक कोल्ड. टुडे देन यस्टरडे. अब यहाँ पे दो दिनों का कंपैरिजन किया हुआ है, एक तो आज का, एक जो कल बीत चुका है. दो दिनों का कंपैरिजन है तो हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे, ई आर वाली, कि आज ज़्यादा ठंड है कल से. देन यस्टरडे मीन्स कल से आज ज़्यादा ठंड है, तो हम यहाँ पे ई आर वाला टिक करेंगे, कंपैरेटिव फॉर्म टिक करेंगे. ई आर जो फॉर्म होती है उसे हम कंपैरेटिव फॉर्म भी कहते हैं क्योंकि वो दो दिनों के बीच में कंपैरिजन कर रहा है. जहाँ पे भी हमें ई आर फॉर्म दिखे तो हमने दो चीज़ों को, दो इंसानों को, दो जगहों को देखना है कि अगर सेंटेंस में हमें दो चीज़ें दी हुई हैं और उनका कंपैरिजन हो रहा है तो हमने ये कंपैरेटिव फॉर्म टिक करनी है. नाउ द पैलेस इज़ लार्जर. लार्ज. अब यहाँ पे सिर्फ एक पैलेस की बात की गई है, ना कि दो पैलेस की, तो हम सिंपल फॉर्म इसकी टिक करेंगे दैट द पैलेस इज़ लार्ज, की ये पैलेस बहुत बड़ा है. लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल. आई वॉन्ट हर शर्ट. इट इज़ नाइस, नाइसियर देन माई शर्ट. अब यहाँ पे दो इंसानों के शर्ट की बात की गई है, कंपैरिजन किया हुआ है कि मैंने उसकी शर्ट लेनी है क्योंकि उसकी शर्ट मेरी शर्ट से ज़्यादा अच्छी है. तो यहाँ पे दो शर्ट्स का कंपैरिजन किया हुआ है तो वी विल टेक कंपैरेटिव फॉर्म ओनली. So I hope you must be clear with the B exercise. Now likewise you have to do other sentences also and you have to choose the one answer from both of them. Now let's move to the C exercise. What does it says?
कंप्लीट द सेंटेंस, यूज़ द ER फॉर्म ऑफ द वर्ड्स इन द ब्रैकेट। नाउ अब हमें यहाँ पे कंपैरिजन करके दिया हुआ है, वी हैव टू जस्ट यूज़ द ER बिहाइंड ईच ऑफ द वर्ड एज आई हैव डन। फर्स्ट वन, आई कैन नॉट सिंग डैश देन दिस, लाउड है तो वी विल पुट लाउडर। हर शूज़ आर डैश देन माइन, कि उसके शूज़ जो हैं वो मेरे शूज़ से बड़े हैं, तो दो शूज़ का कंपैरिजन आ गया तो वी विल पुट हेयर बिगर। Likewise, you have to do all the sentences and just use ER means comparative form for each of the word given here. So this was your book work which you have to do. Now let's get on to the notebook work. Here are some words which we have done the comparison of these. We have to write the comparative degree of the each word which is given. So as always, mention the date, then day, and then write the topic comparison, and then start doing the degrees. We call it degrees also, like big, bigger, sweet, sweeter, soft, softer, young, younger, safe, safer, high, higher, wise, wiser, small, smaller, tall, taller, old, older, fat, fatter, thin, thinner, sad, sadder, hot, hotter, nice, nicer. So this is the work which you have to do on your English fair notebook. But grammar side, this is your grammar topic. Your writing should be neat and clean as always, and you must continue with your learning work and your written practice so that it may easy for you in future. Thank you.